तो राजेंद्र आज एक बात करेंगे यूवी के बारे में। भाई यूवी है क्या, ये करता क्या है और ये आरओ में क्या काम करता है या वैसे क्या काम करता है। यूवी का मतलब है अल्ट्रा वायलेट लैंप। यूवी लैंप मतलब अल्ट्रा वायलेट लैंप। अल्ट्रा वायलेट लैंप बैक्टीरिया वायरस को डीएक्टिवेट करता है 48 से 72 घंटे तक। ये यूवी रेज छोड़ता है और जिससे कि पानी के अंदर में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, मरते नहीं है, डीएक्टिवेट होते हैं 48 से 72 घंटे तक। तो ये पहले वाटर प्यूरिफायर जो आते थे ना, बिना आरओ के जो आता था उसके अंदर लगा होता था, और आज भी विदाउट आरओ में यूवी प्यूरिफायर ही लगता है। जहाँ 300-400 TDS है या 100 TDS 200 TDS जहाँ तक है वहाँ वाटर प्यूरिफायर ही लगता है। अब बात ये है कि भाई आरओ में क्यों लगता है, ये आरओ में यूवी का क्या काम है। आरओ में एक्चुअल में यूवी का कोई काम है नहीं सच में तो, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस को तो मेम्ब्रेन ही खत्म कर देती है। जो उसके वेस्टेज पानी जाता है मेम्ब्रेन का, बैक्टीरिया वायरस उसी में चला जाता है, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बैक्टीरिया वायरस नहीं जाता। फिर भी आरओ में लगाया जाता है यूवी। इसका एक कारण क्या है कि जहाँ पर TDS 500 से कम है, फॉर एग्जाम्पल 500 से कम है या लगभग 500 है 600 है, तो वहाँ अगर हमने आरओ लगाया तो मेम्ब्रेन क्या करती है कि मेम्ब्रेन का नेचर है काम करने का कि वो 95 to 90% TDS को रिड्यूस करता है, यानी कि कम कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल 100 TDS अगर है, 100 TDS पे अगर आरओ लगाया तो वो 5 कर देगा, 7 कर देगा। इसी तरह से 500 TDS के करीब अगर आरओ है, TDS आपके आरओ का है, तो वो मेम्ब्रेन अगर उसमें लगाया तो वो TDS को कर देगा 25 या 30, 15, 5 कितना भी कर सकता है। 98 तक काम करने वाली मेम्ब्रेन होती है। तो सारा का सारा पानी जब मेम्ब्रेन के बीच में से जा रहा है तो उसका TDS कम हो जाता है। जैसे ऐड आती है ना, TDS मिनरल्स ऐड करते हैं हम, तो वो TDS एडजस्टर होता है। TDS सेट करने का एक स्विच टाइप की एक एडजस्ट करने का है, जो मेम्ब्रेन से पहले एक पाइप लगा करके एडजस्ट लगा के और यूवी में लगाया जाता है, जो कि 20% पानी मेम्ब्रेन के बिना टैंक में जाता है। 20% पानी विदाउट मेम्ब्रेन के थ्रू यूवी में जाता है। तो वो तो डायरेक्ट चला गया विदाउट मेम्ब्रेन के। तो वो जो 20% पानी आपके पास आ रहा है उसमें बैक्टीरिया वायरस है। उस 20% पानी के बैक्टीरिया वायरस को डीएक्टिवेट करने के लिए आरओ में यूवी होता है। अन्यथा उसका 500 से ऊपर अगर TDS है, किसी भी कस्टमर का, किसी भी आदमी का अगर 500 से ऊपर TDS है, वहाँ यूवी की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने आरओ के अंदर में मना कर दो कि भाई यूवी मत लगाओ, क्योंकि आप आरओ के अंदर यूवी लगाते हो उसका कोई यूज ही नहीं है। जब 600-700 TDS होगा तो फिर वो आपका TDS ही 40-50 दे रहा होगा, तो 50 TDS होगा तो फिर यूवी के थ्रू क्यों देना है। तो वो वेस्ट है, यूवी लगाना उसके अंदर वेस्ट है। और जितना कम आरओ के अंदर में फंक्शन, ये फिल्टर जितने कम लगे होंगे, उतनी ही कस्टमर की मेंटेनेंस कॉस्ट कमानी है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। वो क्यों लगाना है हमने, इस बात को सोच करके चलो। तो जहाँ 500 से कम TDS है वहाँ यूवी की आवश्यकता है, जिससे ज़्यादा है वहाँ सिर्फ आरओ लगाओ। लेकिन आज की डेट में आप समझते हो कि हर आरओ में यूवी, हर आरओ में यूवी लगा होता है, तो ये ठीक नहीं। बाकी आपकी मर्जी, आर लेवल के लिए होना नहीं चाहिए, क्योंकि यूवी वहीं पे ठीक है जहाँ 500 से कम है, जिसमें TDS कम हो जाता है, और इसलिए यूवी लगाया जाता है। तो अब यूवी जो है अल्ट्रा वायलेट लैंप है, जो कि हमारे आरओ में लगा दिया। अब ये यूवी ओरिजिनल कौन सा है, नकली कौन सा है, इसकी बात कर ले राजेंद्र थोड़ी। तो यूवी बनाने वाली जो अच्छी कंपनी है वो 3 ही है। एक है फिलिप्स हॉलैंड, एक है सेंकी डेंकी जापान, एक अभी एक ओसराम आती है। अगर कोई भी कस्टमर यूवी लगाता है तो ये 3 कंपनी का ही लगाए, जिससे कि उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है कि भाई ये 3 कंपनी अच्छी हैं और इस 3 कंपनी का यूवी लगाया है तो मतलब हमने ठीक लगाया है। लेकिन क्या है कि आपको यकीन नहीं होगा कि इस बात को समझो कि जितने ये बड़े ब्रांड छोड़ दो, अगर कैंट है, एक्वागार्ड है, लिप्योर है, नसाका, ये जो बड़े बड़े ब्रांड है, इनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाहर जितने भी आरओ हैं उसके अंदर 90% यूवी लगा ही नहीं होता है, असली नकली यूवी लगा होता है। और एक चीज़ और बताता हूँ कि ये यूवी 3 पार्ट में चीज़ है। यूवी जो है एक अकेला यूवी नहीं है। पहले यूवी ब्लास्ट होता है जो जिसके कारण यूवी जलता है, दूसरा यूवी बैरल, और तीसरा है यूवी लैंप। ये तीनों चीज़ जब ठीक होंगी तो ही आपका यूवी ठीक काम कर रहा होगा। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि आपका यूवी सिर्फ 3 कंपनी का होना चाहिए।
फिलिप्स हॉलैंड, सैंकी टैंकी जापान और ओसराम, ये 3 कंपनी ओरिजिनल यूवी देती हैं। अन्यथा आज की डेट में जितनी भी यूवी लगे हैं वो सब एक इमरजेंसी लाइट है और कुछ भी नहीं है, यूवी है ही नहीं, वो एक्चुअल में यूवी काम नहीं कर रहा होता। उसके बाद क्या है कि जैसे अब उसका बैरल है, फॉर एग्जांपल बैरल है, उसका बैरल 100% जो है एल्युमिनियम या एसएस का होना चाहिए, वो प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, वो और किसी चीज़ का जो काफ़ी चीज़ों का आता है वो नहीं होना चाहिए। एक तो स्टेनलेस स्टील होता है और एक 100% एल्युमिनियम होता है। अब मज़े की बात यह है कि जैसे ये यूवी है, ये यूवी चैम्बर है, इस यूवी चैम्बर के अंदर में अब ये नकली है ये। अब कस्टमर तो नहीं समझ पाएगा कि नकली क्या है असली क्या है, तो सिर्फ इतना सा ही आज की डेट में बताया जा सकता है कि ये देखो इसका यहाँ से देखिए इसका ये जो है कितना हैवी है और ये कितना हल्का है, और जब आप हाथ में लेकर के देखोगे ना तो ये 4 गुना भारी है। ये 100% एल्युमिनियम का है और ये बिल्कुल सही है। ये तो बैरल हुआ। इसके अंदर एक ग्लास है राजेंद्र, ये जो ग्लास है ना, इसका नाम है, इसकी क्वालिटी है क्वार्ट ग्लास बोलते हैं इसको। क्वार्ट ग्लास ही लगा हुआ होना चाहिए आपके यूवी बैरल में। अगर क्वार्ट ग्लास नहीं है ना और फिलिप्स का लैंप भी आपने लगाया है तो वो बेकार है, क्योंकि फिलिप्स के लैंप को लगाने के बाद अगर क्वार्ट ग्लास नहीं है तो वो उसकी रेंज को बाहर जाने ही नहीं देगा। और ये जो बैरल है ना यूवी बैरल, ये अंदर से आयोडाइज किया जाता है, इसके अंदर एक परत चढ़ाई जाती है ऊपर से, जिससे कि इसके अंदर रस्ट ना लगे, ये जंग ना लगे, कोई केमिकल जमा, जैसे पानी के अंदर साल्ट होता है वो जमा ना हो जाए, इसलिए उसको लगाया जाता है। और वो आयोडाइज भी नहीं होते हैं बैरल। मज़े की बात ये है, ये सारे वीडियो बनाने का कारण सिर्फ इतना सा है कि कस्टमर को इस बात को समझाया जाए कि आप जो है क्या खरीद रहे हैं, आपके हाथ में जो आपके पैसे जो गए हैं वो आपके पैसे बिल्कुल सही जगह गए हैं या नहीं गए हैं। ये सारे वीडियो इसलिए बनाए गए हैं और जिससे कि कस्टमर की समझ में आए कि भाई ओरिजिनल चीज़ क्या है। कस्टमर नहीं समझ, आज की डेट में कम उसको नहीं पता चलता, तो कस्टमर कैसे समझे उसके लिए है। तो बात क्या हुई, फिलिप्स का, सैंकी टैंकी और ओसराम लैंप 3 होने चाहिए। बैरल हैवी बैरल, ये बहुत वेट होता है इसका 4 गुना। ये प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए और किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम ये एल्युमिनियम का ही आता है, स्टेनलेस स्टील का मिलता बहुत कम है। तो एल्युमिनियम का बैरल होना चाहिए, अंदर क्वार्ट ग्लास होना चाहिए। ठीक है, ये 2 चीज़ आपकी पहले समझ में आनी चाहिए, उसके बाद ही वो यूवी काम करता है। तीसरी चीज़ है इसका ब्लास्ट। यूवी का अगर ओरिजिनल फिलिप्स का है, ओसराम का है, ये है, तो इसके पीछे जो इसको चलाने के लिए, इसको जलाने के लिए जो ब्लास्ट आता है, चौक आती है, ये चौक आएगी आपकी फिलिप्स की आती है चौक। फिलिप्स की ले लो, फिलिप्स की बिल्कुल ओरिजिनल आती है, फिलिप्स की चौक ले लो, एसी चौक है। एक्जोम की ले लो और अकॉर्ड की ले लो, उनकी भी आती है, अकॉर्ड, एक्जोम, फिलिप्स, तीनों आती हैं। ये चौक खरीदो और फिलिप्स का, ओसराम का, सैंकी टैंकी का लैंप खरीदो, एल्युमिनियम का बैरल क्वार्ट ग्लास वाला वो खरीदो, तो यूवी आप, इसका मतलब है कि सही खरीद रहे हो और आपकी मशीन में सही काम करता है। लेकिन आप यकीन करो इस बात का, 80% मशीनों के अंदर में जो यूवी लगा है वो नकली है। जितना भी ये प्लास्टिक बैरल है ये नकली है। और आपकी मशीन के अंदर जो आज की डेट में तो एलईडी लगी होती है, एलईडी तो मतलब ये जो लाइट लगी हुई है ना उसका ब्लू कलर है, 7-8 एलईडी लगा दी उसमें और वही यूवी बता दिया कि ये यूवी है। ये बिल्कुल भी नहीं है, 0 है। इमरजेंसी लाइट है, ट्यूब भी लगी हुई है, उसके अंदर प्रिंट देखना है किसी नाम का लिखा हुआ या वैसे किसी का लगा रखा, वो लैंप है ही नहीं, यूवी लैंप है ही नहीं वो। और ये जो बैरल है ये भी बैरल है ही नहीं, काम ही नहीं करता ये, और प्लास्टिक वाला तो बिल्कुल ही नहीं करता। तो आज के लिए यूवी के बारे में जानकारी देनी थी और यूवी के बारे में हमने आपको बताया कि जिस कस्टमर को सही से यूवी लगाना है अपने आरओ के अंदर में या यूवी प्यूरीफायर में, तो ये 3 चीज़ ध्यान से समझ ले कि भाई लैंप कौन सा होना चाहिए, बैरल कौन सा होना चाहिए और उसका ब्लास्ट कौन सा होना चाहिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको कुछ और समझना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत सारी बातें जो आपको कंफ्यूज करती हैं इस आरओ में वो आप नीचे कमेंट में हमारे से पूछ सकते हैं। और धीरे धीरे हम लोग इस प्रकार के बहुत सारे वीडियो आपको देंगे जिसमें कि कस्टमर के पैसे बचेंगे। हमारा काम सिर्फ इतना सा है कि अगर आपका 100 रुपये खर्च होते हैं तो आपको 100 रुपये का सामान भी मिले। ऐसा नहीं है कि भाई 3000 रुपये लग रहे हैं और आपको सामान 500 रुपये का मिलता है। जैसे यूवी के बारे में मैंने बताया, बहुत बड़ी चीज़ है। किसी की भी मशीन में यूवी ओरिजिनल 80% लोगों के घर में ओरिजिनल यूवी नहीं लगा है, ये मेरी गारंटी है। यकीन कर लो मेरी बात का, हम लोग जानते हैं, हम बहुत पुराने हैं इस काम को, हम बहुत ज़्यादा दिनों से करते हैं। अगर आप मेरी बात का यकीन नहीं करते तो अपना लैंप खोल करके एक बार आरओ में देख लो, मेरी बात सच्ची निकलेगी।
और अगर आपका ओरिजिनल हो और आप जानना चाहते हैं तो इसका फ़ोटो भेज देना, आपको बता देंगे कि ये बात सही है कि नहीं है। लेकिन कंफर्म है, यकीन करो 80% से ज़्यादा लोगों के घरों में जितने भी आरओ लगे हैं उसमें यूवी नकली है, 100% नकली है। नमस्कार।